मुझे टारगेट किया गया कहीं ना कहीं, मैं शायद क्या हो सकता है वो तो उन्हें ही पता है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ बॉसी बिहेवियर दिखाते थे और ये बोलते थे कि डिसाइड करते थे कि तुम करो तुम करो। रीवा चाहती थी, क्योंकि मेरी खुद की अलायंस में कभी उसने हमेशा कहा कि चाहे वृद्धि हो, इससे इतना झगड़ा करती थी फर्स्ट डे आके टॉली, बट कहीं ना कहीं वो जब सपोर्ट करने की बारी आती थी मुझे, वो मेरे साथ हमेशा सबके कान भरती थी कि सैबी तो लड़ती है टास्क करने के लिए। सभी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अगर भले ही एविक्ट हो गए हो, आप निकल गए, लेकिन आप ही एक ऐसे कंटेस्टेंट थे जो एकदम प्योर हार्ट थे, एकदम ऑनेस्टली खेले और ऐसा खेले कि जो नेचुरल था वो लोगों के सामने आया, ना ही कुछ मतलब फेक, ना ही कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन इसके लिए। और क्या कुछ कहना चाहेंगे ओवरऑल, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? थैंक यू सो मच पहले तो, एंड यस मतलब यही है कि मैं बहुत प्योर हार्ट हूँ और रियल लाइफ में वो भी लोगों को दिखा शो में कि मैं कैसी हूँ रियल लाइफ में, इनोसेंट हूँ। पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड बोलती थी कि हाँ सैबी आई नीड टू प्रोटेक्ट यू, यू आर वेरी इनोसेंट। तब मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों बोलती है, बट मुझे शो में आके पता लगा कि सच में मतलब लोगों को भी लग रहा है कि आई नीड टू बी प्रोटेक्टेड, इतना इनोसेंट। मेरे में वो छल कपट नहीं आता, ऐसा ईविल थॉट मुझे इसको टारगेट करना है या इसी को निकालना है। जो मेरे दिल में होता है, मेरी ज़ुबान पे होता है, आई एम वेरी प्योर हार्टेड उस चीज़ में। और मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। बट मैंने यही सोचा था कि हाँ मैं फेक करना भी चाहूँ, मुझसे नहीं हो पाया। और मतलब जब मैं सेकंड वीक नॉमिनेशन में आई थी तो मतलब इसकी अपॉर्चुनिटी थी कि फ़ेक बनूँ, बट मुझसे हो नहीं पाया ये फ़ेक बनना। बट हाँ मुझे लगता है कि गेम को गेम शो की तरह ही लेना चाहिए। और मतलब कुछ चीज़ें जैसे लोग थे काफ़ी फेक कर रहे थे, तो आई थिंक बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो लोग, उनको जैसा सही लगे वैसा। बट मेरी भी जर्नी बहुत छोटी थी पर अच्छी थी, बहुत कुछ सीखने को मिला पर्सनली एंड बहुत मज़ा आया। आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो जहाँ अलग अलग पर्सनालिटीज़ है, अलग अलग तरह के लोग हैं, फिर भी आप उनके साथ रहते हो एंड फ़ोन नहीं होता आपके पास, तो बहुत अच्छा भी पल थे। और ऐसा नहीं कि हमें खाने के लिए झगड़ा हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो सब बहुत अच्छे मोमेंट्स भी थे। हम ऐसा रियलिटी शो फर्स्ट टाइम आया जो हम पूरा दिन टास्क करते थे, चाहे लड़ते थे, वो रात को आके सब मस्ती करते थे, डांस करते थे, हंसी मजाक करते थे, तो वो चीज़ बहुत अच्छी आपका डांस काफ़ी पसंद आया था लोगों को। यस मैंने सोचा नहीं था कि उस टाइम इतना वायरल हो जाएगा, लोगों को इतना पसंद आएगा एंड बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। और ऐसा सोचा नहीं था, प्लान नहीं किया था कि मुझे भंगड़ा करना है या गिद्दा करना है, ऐसा कुछ परफॉर्म करना है। मुझे याद है कि कुशाल ने बोला तुम्हें सूट पहनना चाहिए, सूट में अच्छी लगोगी। फिर मैं तो लेकर भी नहीं आई थी सूट, मैंने एकदम से सूट्स आए मेरे लिए घर से एंड मैंने पहना। और कुशाल ने कहा कि तुम्हें अपना पंजाबी कल्चर दिखाओ, गिद्दा करो, एंड उन्होंने भी मेरे साथ किया। मुझे बहुत ही स्वीट गेस्चर लगा कि उन्होंने मुझे बढ़ावा देने के लिए मेरे साथ गिद्दा किया। और मैंने देखा पूरे शो में ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं था कि कोई किसी के साथ डांस कर रहा है या कुछ ऐसा गिद्दा कर रहा है, तो वो बहुत ही स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए। मोमेंट एकदम अलग हो गया था उस टाइम। हाँ अनएक्सपेक्टेड, और सब गा रहे हैं और सब मिनी जी भी कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ फैमिली वाला फंक्शन चल रहा है और मतलब हम दोनों डांस कर रहे हैं और फैमिली फंक्शन सब ऐसे गा रहे हैं, म्यूजिक दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा वो। जैसे कि आपने कहा, कुशाल ने बोला था कि मतलब आपको हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है, जैसे कह सकते हैं कि वही एक अलायंस में आपके फ्रेंड बने जो कि आपको हमेशा सपोर्ट की है। बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि वही एक थे जो जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि अगर मैं रोती भी थी तो किसी के साथ ऐसे शेयर नहीं करती थी या कोई आता नहीं था मुझे चुप करवाने, बट वो थे, उनको फ़र्क पड़ता था एज अ फ्रेंड। वो जैसे भी मोटिवेट करते थे मुझे, उनको पता था कि कितना मुश्किल है इस घर में रहना। वो कहते थे कई बार बेचारी बच्ची को क्यों सता रहे हो, ऐसे बोलते थे, बेचारी शरीफ सी है, ऐसे बोलते थे। एंड मुझे काफ़ी मोटिवेट करते थे कि पता है कि मैं सैड हूँ, तो कहते थे नहीं गाओ, एंजॉय करो, डांस करो, गिद्दा डालो, जो तुम्हें अच्छा लगता है, अपना पूरा टैलेंट दिखाओ ऑडियंस को कि कितनी टैलेंटेड हो तुम। वो चाहते थे कि मैं आगे जाके फिल्म्स करूँ, तो उनको पता है कि वो मेरे लिए बहुत मोटिवेशन एंड सपोर्ट था। और वो एस नहीं थे इसलिए मुझे कहीं ना कहीं बचा नहीं पाए, बट उनका सपोर्ट था, वो चाहते थे कि मैं ना जाऊँ इतनी जल्दी। क्यों, मतलब आपको ऐसा क्यों लगा कि कुशल और आपका इतना अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट हुआ? क्या आप पहले भी मिले थे या फिर ऐसा कुछ कन्वर्सेशन हुआ या फिर ऐसा कुछ वाइब मैच हुआ? नहीं ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था, हम कभी जानते भी नहीं थे, मिले भी नहीं थे, शो के थ्रू ही हम मिले हैं। एंड मैंने बाहर आके देखा कि ऐसा कुछ कमेंट हुआ था कि सिंड्रेला जैसी लग रही है, बट मुझे ऐसा कुछ, वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि अच्छा ऐसा उन्होंने बोला है, क्योंकि ऐसा कुछ वाइब नहीं था ऐसा कुछ कि शो में वो भी मुझे बाहर आएंगे तो वो भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ऐसा लोगों को हमारा बॉन्ड इतना पसंद आया था जो भी
फ्रेंडशिप थी, बट ऐसा था कि हाँ हम कोई कुछ भी क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि हम अकेले बैठ के कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे थे, ऐसा कुछ मूवमेंट नहीं हुआ। जो भी था प्योर था। जो भी मैं उनसे पूछती थी कि ऐसा या नॉमिनेट करे, वो मुझे बोलते थे अब इसमें तो सोच ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। मतलब उनका कहीं ना कहीं मोटिवेशन बहुत ही नेचुरल था, जो भी बॉन्ड था। लेकिन कहीं ना कहीं कुशल अपने एक स्टेटमेंट की वजह से भी कंट्रोवर्सीज में फंस गए, गौहर को लेकर, जय दरबार को लेकर। उस पर आपका क्या रिएक्शन था? अगर आप बाहर आके भी देखे होंगे तो वो क्या कहना था? आप अंदर भी थे शो में। यस, मुझे लगता है कुछ चीज़ें जो पास्ट की होती हैं वो पास्ट में छोड़ देनी चाहिए। और मतलब पास्ट किसी लड़की को लेकर है तो मुझे लगता नहीं है कि वो बोलना चाहिए, और वो भी उसके पति के सामने। तो मुझे लगता है कि जैद ने बहुत ही मैच्योर वे में हैंडल किया, बट आई एम नॉट श्योर कि वो बाहर जाके शायद मे बी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते और गेम को गेम शो की तरह ले रहे हैं। मे बी ट्रिगर करने की कोशिश की गई हो, आई थिंक, बट फिर भी बहुत मैच्योर वे में हैंडल किया है। बट मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि पास्ट की चीज़ें पास्ट में, वो भी लड़की हैं, अभी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, बहुत पुरानी बात है। तो वो बात डिस्कस करने का मुझे नहीं लगता कि एक रियलिटी शो जहाँ पूरी दुनिया देख रही है वहाँ कोई मतलब बनता है डिस्कस करना। इवन सब भी ये कहना चाहूँगी, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, हर एक गेम, हर एक टास्क बहुत अच्छी तरीके से, बखूबी तरीके से निभाया। फिर भी एंड में कई सारे कंटेस्टेंट ऐसे थे, जैसे पायल गेमिंग हो गए, कई लोग ऐसे कि उन्होंने एक चीज़ कहा कि इनमें पोटेंशियल मुझे नहीं दिखती है, तो आपने ये भी कहा कि है मुझ में पोटेंशियल। तो ऐसे मतलब बिना किसी को जाने, बिना किसी को देखे, बिना किसी का वर्क देखे कोई ऐसे कैसे जज कर सकता है? एग्जैक्टली मुझे लगता है कि मैंने बल्कि टास्क परफॉर्म किया था हमेशा इनिशिएट। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं होती थी फर्स्ट वीक में, बल्कि मुझे याद है अलायंस में कुछ लोग ऐसे बहुत ही कैजुअली रहते थे, ठीक है टास्क है, और मैं सबसे ज़्यादा, मुझे कहते थे कि यार तुम बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है टास्क खेल के। मैंने कहा गेम शो में आए, खेलने ही आए हैं, और मतलब मुझे प्राउड है कि मैं हमेशा, मेरे में गट्स थे कि मैं इनिशिएट करती थी कि मुझे टास्क करने हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ बॉसी बिहेवियर दिखाते थे और ये बोलते थे कि डिसाइड करते थे कि तुम करो खुद वो टास्क करने की उनमें ये नहीं थी कि उनमें हिम्मत थी कि वो कर सके। तो मुझे प्राउड है कि मेरे में गट्स थे और मुझे पता है कि पोटेंशियल है, और मैं तभी परफॉर्म करती थी, और मैंने किए भी अच्छे टास्क। लगा ऐसे जानबूझ के ही आपको टारगेट किया गया? कई लोग बोले मुझे ट्रस्ट नहीं है, कुछ लोग बोले मुझे पोटेंशियल नहीं दिखाई दे रहा है, अगेंस्ट हो गए थे आपके, जानबूझ के ये किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेके टारगेट किया गया आपको? मुझे लगता है गेम शो ही ऐसा है जो किसी स्ट्रॉन्ग इंसान को टारगेट करना। और फर्स्ट 2 डेज़ में तो किसी ने कोई टास्क भी नहीं किया था, और मैं सब अच्छा भी कर रही थी, फिर भी मुझे टारगेट किया गया। कहीं ना कहीं मैं शायद क्या हो सकता है वो तो उन्हें ही पता है, पर टारगेट हुई थी। बट मुझे पता है कि मैं स्ट्रॉन्ग थी, मुझसे भी जो कंटेस्टेंट थे जिन्होंने कुछ टास्क परफॉर्म नहीं किया या फिर कम पोटेंशियल थी, फिर भी वो आगे बढ़ गए। कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, इनोसेंट है, या फिर उसको दबाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए मैं शायद मेरी सॉफ्ट नेचर की वजह से टारगेट हुई। कौन सबसे ज़्यादा टारगेट किया? कौन आपके पीछे? कौन चाहता था कि आप जल्दी निकल जाओ आपके हिसाब से? मुझे लगता है कहीं ना कहीं रीवा चाहती थी, क्योंकि मेरी खुद की अलायंस में कभी उसने हमेशा कहा कि चाहे वृद्धि हो, इससे इतना झगड़ा करती थी फर्स्ट डे आके टॉली, बट कहीं ना कहीं वो जब सपोर्ट करने की बारी आती थी मुझे, वो मेरे साथ हमेशा सबके कान भरती थी कि सैबी तो लड़ती है टास्क करने के लिए। और बात रही ऑनेस्टी और उसकी की मतलब लॉयल्टी की, जैसे पायल ने कहा था कि तुम बैक कर रही हो, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं ही एक कंटेस्टेंट थी किसी के साथ फेक फ्रेंडशिप बना के स्ट्रैटेजाइज नहीं कर रही थी कि मैंने किसी के साथ जाके ये नहीं बोला कि मुझे मत निकालना। आई थिंक जो कुणाल सर ने बोला था कि सब आप बताओ कि अपने लिए अपील करो कि आपको क्यों ना निकाले, उसमें मैंने कहा था कि मुझे नहीं निकलना चाहिए, मुझे पोटेंशियल है। बाकी मैंने कभी, पूरा शो देखेंगे उसमें कभी नहीं ऐसा बोला किसी के पास बैठ के किसी के पास स्ट्रैटेजी बना रही हूँ यार उसको निकालना है, उसको टारगेट करना है या किसी का पॉइंट आउट करना है। मुझे लगता है मैं ही एक ऐसी कंटेस्टेंट थी जिसने किसी को बैग नहीं किया। तो वो चीज़ में कुशाल ने भी स्टैंड लिया था कि तुमने ऐसा क्यों बोला, बल्कि तुम वंशज के लिए बोल रही थी कि वंशज को मत निकालो, तुम बैग कर रही थी। तो मुझे लगता है कि मैं ऐसी नहीं थी। तो और लॉयल्टी की बात रही, हमेशा मैंने अपनी अलायंस के लिए परफॉर्म किया, फिर भी मुझे उनको अगर मौका मिलता तो मुझे ही निकालते। मुझे ही बलि का बकरा बनाया गया था उस शो में, और मेरी अलायंस ने बलि का बकरा बनाया था। वो चीज़ अरसलान ने भी बोली थी, दिखाई नहीं, बट लॉयल्टी पे तो मुझे लगता नहीं है कि बोलना चाहिए। और रीवा बोल रही थी लॉयल्टी पे, तो
रीवा ने तो डॉली को निकाला और लॉयल्टी तो साफ पता लग रही थी किसकी क्या लॉयल्टी थी। आपको ऐसा लगा कि आप एकदम फ्रेश फेस थे इन रियलिटी शो के लिए या फिर कोई भी शो के लिए, क्योंकि डॉली की बैकअप थी उर्फी, फिर बाद में कुशल टंडन काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में है, पायल गेमिंग अपने मतलब ऑनलाइन गेमिंग की वजह से फेमस, ऐसे कई जो भी अंदर थे सब कहीं ना कहीं से फेमस थे, लेकिन आप जो थे फर्स्ट टाइम रियलिटी शो कर रहे थे, फ्रेश फेस थे, शायद इसीलिए ऐसा आपको कभी लगा? यस मुझे लगा, क्योंकि जब अलायंस बनाने की बारी आई थी तो फर्स्ट डे ही सबने ग्रुप थे कि लेजेंड्स वॉरियर, जो सेलिब्रिटीज़ वाला ग्रुप था मेन, जो उनके आपस में अलायंसेस थी और फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने पहले ही डिसाइड कर दिया। और हम जो हंटर्स का ग्रुप था तो उसमें न्यू कमर्स ही थे जिनके ज़्यादा अलायंसेस जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे एज़ कम्पेयर टू अदर कंटेस्टेंट्स, तो कहीं ना कहीं फ्रेश फेस थी, कहीं ना कहीं वो बैक फायर किया मेरे लिए, क्योंकि अगर कोई और अलायंस में होती तो मैं बहुत बेटर खेलती और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती और ज़्यादा फ्रेंड्स बनते। तो आपके लिए क्या ये बेस्ट पार्ट था आपका अलायंस में जाना या फिर वर्स्ट थे? नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने अलायंस में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि बहुत ही अच्छा और क्लासी शो मिला। अगर मुझे रिग्रेट तब होता अगर मैं इस शो का पार्ट नहीं होती, क्योंकि इस शो के थ्रू मुझे बहुत प्यार मिला, ऑडियंस जानी कि हाँ सैबी सूरी है, और मैंने देखे सब एपिसोड्स, बहुत ही अच्छा दिखाया, कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया कि जो नहीं दिखाना चाहिए। शो बहुत ही अच्छा, इतने अच्छे शो में जाने का मुझे मौका मिला, तो मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ। तो लास्टली आपके कौन दोस्त बने और जिनसे आप मतलब वो बाहर भी निकलेंगे तो आप उनसे बात नहीं करना चाहेंगे या फिर मिलना भी नहीं चाहेंगे? ऐसे कंटेस्टेंट जिनसे मैं नहीं मिलना चाहूँगी होगा रीवा और पायल, मैं बोलूँगी पायल और डॉली। और किससे मिलना चाहेंगी? आपका बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं हाँ सबसे, बाकी सबसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सबसे मैं मिलना चाहूँगी। बाकी सबसे लास्टली अपने फैन से क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं अपने फैन से यही कहना चाहूँगी कि मेरा सफ़र तो था बहुत छोटा सा, पर आपने इस सफ़र में मुझे बहुत प्यार दिया, अप्रिशिएट किया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं आपको एंटरटेन करती रहूँगी ऐसे ही, और अपनी फिल्म्स और सिंगिंग के थ्रू आपका प्यार मुझे देती जाइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।